बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सही सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में जो बीम्स आते हैं, स्लैब बीम्स। तो वो भी हमारा काम स्टार्ट है स्लैब बीम्स का, और इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि ये इसको कैसे रेडी किए जाते हैं और कहाँ पे किस गेज का स्टील जो है वो लगाया जाता है। इसमें सब जगह में एक जैसा एक ही थिकनेस का स्टील नहीं होता है, लोड के हिसाब से होता है, और इसकी जो लंबाई है रूम्स की उसके हिसाब से होता है। इसमें हम लोगों ने यूज़ किया है स्टील जो 20 mm का भी है, 16 mm का भी है बीम्स में, और उसके बाद में रिंग जो इसके बनाए हुए हैं ये हैं 10 mm के। तो आप आइए आप हमारे साथ, तो आपको दिखाते हैं इसके बारे में कि कहाँ पे कौन सा स्टील डाला गया है और क्यों, और इसके बारे में, और इसके एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो कैंटिलीवर हैं, ये देख रहे हैं, ये कैंटिलीवर बनाए हुए हैं, और इसको क्यों बनाया जाता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन रहिएगा हमारे साथ। तो ये हमारी जो है इसकी बीम्स की आप देख रहे हैं, ये बीम्स का लेआउट है ऊपर स्लैब बीम्स का। उसमें ये अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा B1 है, B2 है, और इसका पूरे जो कैंटिलीवर्स आ रहे हैं B3 है। ये एक्सप्लेन करेंगे कहाँ कहाँ पे किस साइड में आ रहा है, और हमारा कैंटिलीवर जो है वो कितना हमने स्टील उसको बेंड किया और कितने mm का लगाया है। तो आइए आप हमारे साथ रहिए। तो ये सामने जो अभी हमारा जो किचन ब्लॉक के जो लेफ़्ट साइड में आ रहा है ना, वो किचन ब्लॉक के लेफ़्ट साइड में हमारा 16 mm का स्टील है, और इसका जो गैप है वो इसका 10 mm का इसका रिंग लगाए गए हैं, और इसका जो रिंग का गैप है वो 20 सेंटी इसका जो गैप दिया गया है। और उसके साथ में आप बैक साइड में जाएंगे तो सेम है 16 का, और उसको लैप दिया गया है 20 का, क्योंकि 20 से आगे हमारा जो लेंथ है वो 6 मीटर है। तो 6 मीटर होने की वजह से इसमें जो बल्दिया की ड्राइंग में जो हमारी अप्रूवल आई है वो है जी 20 का स्टील। आप देख रहे हैं ये 20 mm का स्टील आ रहा है, और इसमें गैप भी कम है। गैप इसका जो हमारे रिंग हैं ये 10 mm के रिंग, इसका जो एज पर ड्राइंग इसमें 10 mm का 10 सेंटी का यहाँ से यहाँ तक 4 इंच का गैप दिया गया है रिंग में, क्योंकि ये इसका यहाँ इस बीम पे लोड ज़्यादा है, क्योंकि इसकी गैप ज़्यादा है इसका स्लैब का। तो जितनी स्लैब का गैप एक बीम से दूसरे बीम तक, कॉलम से दूसरे कॉलम तक कम होगा, तो उसका स्टील का जो थिकनेस है वो भी कम होती जाएगी। तो मिनिमम तो 16 mm का स्टील ही डाला जाता है बीम्स में, और उसके बाद में या 20, फिर उसके बाद 25, 30 ऐसे आते हैं बीम्स में स्टील। जितना गैप ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही स्टील की थिकनेस भी होगी। तो ये हमारे यहाँ पे अभी जो रेडी कर रहे हैं इसको स्टील को, ये आ रहा है इसका स्टोर का है, ये जो किचन ब्लॉक में। तो उसका जो हमारा ये स्टील इस साइड में 16 इसका ये 16 mm का, तो हमारा अच्छे से लैप दिया है इसको नीचे, और ऊपर ये हमारे 20 का स्टील है। और ये जो बीच में जो है वो सेंटर के जो इसके आप देख रहे हैं कि बीम है हमारे, ये 4 मीटर 40 सेंटी इसकी ऐसे ही लंबाई है यहाँ से दूसरे कॉलम तक। और इसको कैंटिलीवर भी जो ये कैंटिलीवर का स्टील है, आपको दिखाएंगे कैंटिलीवर। इसका जो 16 का ही कैंटिलीवर बेंड किए गए, ये स्टील जैसे यहाँ से आया और इसको काटा नहीं है, यहाँ से ऐसे बेंड किया, ऊपर एक बेंड आया इसका और फिर नीचे। और कैंटिलीवर क्योंकि ये इसकी जो आगे की लंबाई थी यहाँ से एक और बाउंड्री वाल से जो इसकी बाहर वाली वॉल थी, क्योंकि ये बाउंड्री वाल थी और इसके ऊपर ही हमने ओल्ड वॉल यूज़ की है, इसीलिए इसको कैंटिलीवर देना पड़ा है।
और उसके बाद में ये हमारा जो कॉलम्स है उसका और बाउंड्री वाल से का गैप था 1 मीटर डिस्टेंस था, तो वो फिर 1 मीटर उधर से बीम तक इस कॉलम तक आया, और फिर उसके बाद में ये नहीं 2.5 मीटर इसको कैंटिलीवर जो है वो बनाना पड़ा। तो ये यानी कि इसको डबल ऐसे क्रॉस किया वहाँ से यहाँ तक, तो हमारे ये आ जाता है कॉलम, और कॉलम से आगे भी 1 मीटर 50 सेंटी इसको और लैब दे दिया कि इसमें वो और ज़्यादा यानी इसमें मजबूती आ जाती है। तो इसके बाद में ये हमारा फ्रंट साइड का इसी के अपोजिट जो है वो आ रहा है हमारा, आप देख रहे हैं कि टॉप में आ रहा है 16 mm का स्टील है, और उसके नीचे बॉटम उसके नीचे ही आप देखेंगे तो ये डबल किया गया है, ये 20 का है। इसका लोड फ्रंट साइड में डिज़ाइन की वजह से इसलिए ज़्यादा है, तो उसको स्टील भी इसी तरह डबल कर दिया गया है। तो इसका जो गैप है वो भी रिंग्स जो हैं 10 mm के हैं, और गैप जो है वो 4 इंच यानी 10 सेंटी इसका रिंग्स का गैप भी है। और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पीछे जो एक्सप्लेन किया उसके अपोजिट का ये बीम है, इसमें ये 20 mm का स्टील यूज़ किया गया अप एंड डाउन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अप है इसके 16 mm 20 mm और नीचे भी 20 mm का 2 पीस आ रहे हैं। और ओवरलैप इसको जब किया गया है तो वो इसको 2.5 मीटर जो है इसका ओवरलैप किए गए 16 mm के स्टील से। तो इस तरह इधर भी इसका ऐसे कैंटिलीवर आ जाता है, ये आप देख रहे हैं। तो कैंटिलीवर जो है 2.5 मीटर तक इसको बेंड करके ओवरलैप किया गया है, क्योंकि इसका जो कॉलम्स को क्रॉस करके आगे 1 मीटर 50 सेंटी इसको ले लिया। 1 मीटर भी अगर करेंगे तो चलेगा, लेकिन 1 मीटर 50 सेंटी जो है वो हमने इसको बेंड किया है। तो ये हमारा रेडी हो रहा है जो बीम्स इसके जो हैं वो स्लैब के। तो आज इंशाल्लाह हमारा आज टारगेट है इसका स्लैब कंप्लीट करेंगे, इसकी इंस्पेक्शन कंसल्टर के लिए। और जब कंसल्टर इसको पास करके जाएंगे, देख के चेक करके जाएंगे, अगर कोई भी कमेंट ना हुआ तो उसके बाद बल्दिया की इंस्पेक्शन डाल दी जाएगी। तो आगे ये भी नेक्स्ट हमारा जो किचन का वो भी 20 का है फ्रंट का बीम में स्टील, और इसको भी ओवरलैप किया गया 16 के साथ में। यहाँ से तकरीबन हमारा ये 2.5 मीटर तक इसको भी ओवरलैप किया। और आगे फिर इसके जो राइट साइड में है वो हमारा वो 16 mm का राइट एंड लेफ़्ट, ये 16 का हमारा स्टील आ रहा है, उसमें भी कैंटिलीवर आगे से 16 का दिया गया है। और बैक साइड में फिर देख रहे हैं कि बैक साइड में यहाँ से हमें ये तो इस एरिया को ये जो है यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता था 20 का हमारा स्टील, लेकिन फिर भी ओवरलैप 1.5 इसको 1 मीटर 50 सेंटी आगे ओवरलैप कर दिया गया इसकी मजबूती के लिए। तो इसका जो किचन का जो बैक साइड का है वो भी हमारा स्टील जो है बीम्स का, वो बैक साइड वाले बीम का 16 का आ रहा है, उसके टॉप में भी 16 है और नीचे बॉटम में भी 16, इसके बॉटम में भी 16 का आ रहा है नीचे का, हाँ 16 का। सो हाँ जी, इसमें 16 है उनका। फिर तो अभी रेडी कर रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह पूरा इसको कंप्लीट करके फिर मैं इसको आपको रिवाइज आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या कुछ अभी हो चुका है। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ये अभी कर रहे हैं, काम रनिंग में है। तो विद इन इंशाल्लाह 2 आवर ये बीम का काम जो है हमारा 100% का फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद स्लैब का स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्लैब्स का स्टील कैसे रेडी किया और कितने mm का, और उसका डिस्टेंस जो है एक स्टील से दूसरे स्टील तक कितना हमने रखा है। तो आप हमारे साथ रहिएगा जी। ये हमारा बीम का भी स्टील जो नीचे रेडी कर रहे हैं, बाकी स्टील पूरा तरतीब से रख दिया। जो इसका हमारा मजलिस ब्लॉक का भी कॉलम तक स्टील साइड में आ गया था। तो अभी जो रिमेनिंग स्लैब बीम्स का काम है उसके लिए रेडी कर रहे हैं।
तो उसके ये पिन काट रहे हैं, जो उसके जहाँ पे लैपिंग आती है उसके लिए पिन लगाने के लिए ये 10 सेंटी का 15 सेंटी का पिन है। ये क्रॉस में लगाई जाती है। ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं ऊपर। तो ये जी हमारा स्लैब बीम का जो काम था वो फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 100%। बस अभी इसमें जो है इसका इंटरनल जो स्टील है स्लैब का, अभी वो नीचे बेंड करके रेडी कर लिया हुआ है। तो वो अभी विद इन 2-3 आवर इंशाल्लाह इन्होंने इसको फिनिश करना है एज पर ड्राइंग। ये बीम का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। आपको दिखाते हैं ड्राइंग। जी तो ये हमारा इसकी सॉलिड स्लैब की बीम की ये ड्राइंग है। अभी ये हमारे B1 और B2 BR1 B3 ये पूरी साइड्स जो भी हैं इसकी ये एज पर ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं बीम। यहाँ से मैंने पहले भी एक्सप्लेन आपको किया है कि ये हमारा 16 का किचन ब्लॉक के लेफ़्ट साइड में जो हमारा आ रहा है इसका ऊपर भी 16 का है और नीचे भी 16 का 2 बार है, टॉप बॉटम में दोनों। और 10 सेंटी पे हमारा ये इसका जो रिंग है वो कैंटिलीवर से आगे आया है और उससे आगे कैंटिलीवर से आगे 20 सेंटी पे रिंग इसके आए। और इस तरह ये इसकी फ्रंट पे खड़े होंगे तो लेफ़्ट साइड में से हमारा ये स्टार्ट होगा। तो ये भी इसका 16 mm का स्टील आ रहा है हमारा, और टॉप में भी और बॉटम में नीचे दोनों साइड में। इसके बाद में आगे जाएंगे तो ये बेडरूम का है फ्रंट साइड, और इसके ऊपर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है 20 mm का स्टील का, जो कि हमारा आगे जो रूम आ रहा है उसका स्टील टॉप का 20 का है और नीचे इसका डबल स्टील है 16 का, और इसमें 20 और 16 दोनों दिए गए हैं जो कि ओवरलैप है। दो 20 और 16 को ओवरलैप किया गया है। और फिर इसके आगे आ जाता है हमारा फिर 16 का इधर से स्टार्ट हो रहा है और 20 का ओवरलैप दोनों स्टार्ट होके फिर इसका 16 और 20 का ही किचन में भी आ रहा है। ये हाफ तक तकरीबन इसका ओवरलैप इधर तक आ जाता है 16 का, और फिर उसके आगे 16 का स्टार्ट हो जाता है। इसमें 2 लेंथ हमारी नीचे 16 की हैं और ऊपर टॉप में इसकी 16 की 2 है। 2 नीचे डबल हैं 16 की। आप देख सकते हैं ये पिन लगा के बीच में उसका गैप दिया हुआ है। ये पिन लाजम आके देखते हैं बल्दिया वाले। इस तरह फिर इसके किचन ब्लॉक के बीम के हम जाएंगे तो राइट साइड में उसका भी यही तरीका है कि उसका हमारा ये कैंटिलीवर यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है राइट साइड में, तो उसका भी 20 का और 16 का 2 लेयर जो है वो दी गई है जी। कॉलम तक यहाँ से ऐसे ही आ रहा है ये डबल। और बैक साइड में आएंगे तो किचन ब्लॉक के बैक साइड के बीम में 20 के साथ नीचे हमारी एक बार जो है वो 20 की है और ऊपर उसके आ रही है 16 की। इस तरह 2 लाइन ये चल रही हैं और ऊपर टॉप में जो है वो 16 का 2 है। और इसका रिंग का जो गैप है वो 15 सेंटी में गैप रखा गया है। इसके आगे फिर हमारा ये टॉप का भी 20 का भी स्टार्ट हो जाता है और 16 का स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसके नीचे भी और ऊपर भी 16 का
क्योंकि इसके पीछे जो है ना वो वाल नहीं है, ये कैंटिलीवर बढ़ाए हुए हैं 1-1 मीटर के, तो उसकी वजह से फिर इसको स्टील को 20 का किया गया है। और इसके नीचे वाली साइड पे 20 भी है और 16 भी है, दोनों डबल किए गए हैं। टॉप में जो है वो जहाँ पे कॉलम आ रहे हैं वहाँ पे ये बीम, ये जो बीम इधर का क्रॉस बीम है सेंटर का, ये जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सिर्फ इसका ओवरलैप किए गए हैं 16 और 20 को। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ हमारा बीम्स का कंप्लीट प्रोसेस। तो आप जगह ये खाली देख रहे हैं, अभी ये आज ही इंशाल्लाह अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 100%। और टुमारो इंशाल्लाह कंसल्टर की इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद में जब कंसल्टर इसको क्लियर कर जाएंगे इंजीनियर उनके, तो उसके बाद में बल्दिया जो है वो उसकी इंस्पेक्शन डाल दी जाएगी। तो अपना रखिएगा ख्याल जी। आज के लिए ये हमारी बीम की वीडियो इतनी थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जो इसकी कंप्लीट स्लैब के साथ में। तो अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।